जो आपने इलेक्शंस की बात की, हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होगा, मुझे जहाँ तक मेरा सेंस है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से जीतेंगे। और जिस तरह पहले उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं कि एंटी पाकिस्तान रेटोरिक जो है, पाकिस्तान बैशिंग, वो एक इलेक्ट्रोल प्लेटफॉर्म बना के वोट जीतते हैं। पुलवामा के लिए तैयार रहना चाहिए, बालाकोट के लिए। हाँ, ये है, दिस इज पॉसिबिलिटी। खबर ये चल रही है कि जो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया, एक और फॉर्मर एम्बेसडर जमीर अकरम साहब, उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो आने लगे हैं अगली टर्म में, और बहुत इसको एक वो जैसे बहुत खौफ है इस चीज का। और साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। जालिमों मोदी आ रहा है। तो जब तक मोदी साहब हैं तो उनके साथ बातचीत करने के कोई फायदा है नहीं। उनका एक नहीं, तो दूसरा आर्गुमेंट ये है कि अगर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हो तो उनसे भी कोई बात करने का फायदा नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस है उससे तो आपको तवक्को नहीं लग सकता। एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब जो राह है वो घुस घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को, और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज्यादा खतरा, ये खौफ है कि कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा। सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो ये मुल्ले हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया, हमारी यूथ को ये सिखाया है कि जो गैर मुस्लिम है, खासतौर पर जो हिंदू भाई हमारे या ईसाई भाई जितने हैं, वो आपके दुश्मन हैं। मोदी जी की जो विक्ट्री है वो साउंड प्रूफ है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि एयर टाइट है, उसको इट कैन बी चैलेंज्ड जो उनकी इस वक्त तरक्कियों पे जा रहे हैं। पाकिस्तान में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के कई बड़े लोग पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं। पाकिस्तान की जनता भी अब दबी आवाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती है। 73 इयर्स ओल्ड, तेजस में चढ़े जिस तरीके से वो जी सूट पहन के टॉम क्रूज लग रहे थे, मैं तो आई वाज सरप्राइज वो टॉम क्रूज बन गए। तो फिर उसके बाद उनको इलेक्शन जीतने के लिए अब मेरा ख्याल है बालाकोट बहुत छोटा होगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में इतनी ज्यादा जोरों शोरों से चर्चाएं चल रही है कि उनको डर लग रहा है कि अगर 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाते हैं तो एक बार फिर से बालाकोट में हमला हो सकती है, जिसको लेकर पाकिस्तानियों को अभी से डर सता रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 73 साल के एज में उन्होंने तेजस में लगभग आधे घंटे की उड़ान भरी, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखकर हैरान हो गई। वहीं एक बार फिर से इन पाकिस्तानियों को डर सता रहा है कि अगर भारत का प्रधानमंत्री फिर से मोदी बन जाता है तो हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। जो आपने इलेक्शंस की बात की, हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होगा, मुझे जहां तक मेरा सेंस है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से जीतेंगे। और जिस तरह पहले उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं कि एंटी पाकिस्तान रेटोरिक जो है, पाकिस्तान बैशिंग, वो एक इलेक्ट्रोल प्लेटफॉर्म बना के वोट जीतते हैं, तो वो अभी भी करेंगे। तो पुलवामा के लिए तैयार रहना चाहिए, बालाकोट के लिए। हाँ, ये है, दिस इज पॉसिबिलिटी। हमें कभी भी इसको इसको हमें रियलिस्टिकली कंसिडर करना चाहिए कि वो इस तरह की चीज कर सकते हैं। सो वी शुड नॉट लोअर आवर गार्ड। बिल्कुल, तो ये करने के लिए तो वो कर सकते हैं। तो जब वो इस तरह की वहां पर पॉलिटिक्स होगी तो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात उसी वक्त तो नहीं हो सकेंगे। अब वो इलेक्शन के बाद मुझे तो जैसे मैंने कहा यही लगता है कि अपने मोदी साहब जीत लेंगे, बिकॉज अपोजिशन कोई है नहीं, वो बहुत ही कमजोर अपोजिशन है। तो जब तक मोदी साहब हैं तो उनके साथ बातचीत करने के कोई फायदा है नहीं। उनका एक नहीं, तो दूसरा आर्गुमेंट ये है कि अगर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हो तो उनसे भी कोई बात करने का फायदा नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस है उससे तो आपको तवक्को नहीं लग सकता। जिस किस्म की ये बीजेपी गवर्नमेंट है, राइट विंग के साथ ही आप कुछ। हाँ, लेकिन राइट विंग में भी देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन वाजपेयी और मोदी। एग्जैक्टली। पिछले एक साल को देखूं जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े कामयाब दौरे किए, नंबर 1। फिर G20 ने उनको जिस तरीके से उनके उसको एक पुश दी। फिर उसके बाद आप देखें कि चंद्रयान को देख लें, आप आदित्य 1 को देख लें। एक यूनिवर्सल किस्म की जब उन्होंने एक चीजें दी हैं कौम को नेशनलिज्म के हवाले से, और उसके बाद अगले दिन फिर वो तेजस पे जो 73 इयर्स ओल्ड, तेजस में चढ़े जिस तरीके से वो जी सूट पहन के टॉम क्रूज लग रहे थे, मैं तो आई वाज सरप्राइज वो टॉम क्रूज बन गए। तो फिर उसके बाद उनको इलेक्शन जीतने के लिए अब मेरा ख्याल है बालाकोट बहुत छोटा होगा। अब इस वक्त बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा बासित साहब को और उनके दोस्तों को भी, इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान की बात करके भी राजी नहीं है।
आप, मेरा मकसद कहे ना वो अटैक करेंगे या आप उनसे किसी चीज में अपना को मुकाबला कर रहे हैं, को कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कहते हैं इनसे बात करने से भी हमारा स्टेटस जो है वो लोअर हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि वो भारत को अब जरूरत है आप पे अटैक करके वोट लेने की, उनको बीजेपी की, वो दे आर वे अहेड ऑफ द गेम। और क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया कि लैंडमार्क किस्म की चीजें डिलीवर उन्होंने की है वहां पे, जिस तरीके से टोरंटो देखे, कनाडा के अंदर जो हालात है, अब घुस घुस के मारने की बात हो रही है। ऑफ कोर्स देखिए, जब हुस्न आता है तो नजाकत आ जाती है। उनके पास पैसा है, उनके पास इस वक्त लीडरशिप है रीजन की, उनके पास इन्फ्लुएंस है, हर कंट्री के अंदर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है कि उनके पास ताकत है, दे फील दिस पावर इन देयर बोन्स। तो उसमें जब वो घुस घुस के मारने का, फिर देखें ना, जब चीजें जब उनमें आ गई हैं सारी, तो वो मसल फ्लेक्स तो करेंगे। की आप किताबें लेके पढ़ लें जो उसने किया है कश्मीर में, वो उसने तो ये उसका बेसिक मैसेज ये है कि जी ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ही नहीं, ये एक इंटेग्रल पार्ट है हिंदुस्तान का, और हमने जो इनको ये स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था इसको अब हटा दें। प्रोविजनल था जो कुछ भी, लेकिन अब हम इस चीज पर कोई बात करने के लिए नहीं तैयार हैं। और अगर आप उनके जो वजीर दिफा हैं उनकी अगर बात सुन लें तो वो तो ये कहते हैं कि जी आजाद कश्मीर को भी हमें लेना चाहिए। सो इस माहौल में आप किससे बात करेंगे? तो नहीं तो फिर जो इसे डेडलॉक किस तरह टूटेगा सर? फिर डेडलॉक देखिए कई जगह है जब डेडलॉक नहीं टूटता, सालों तक चलता है, डेकेड्स तक चलता है। तो हमें पेशेंट रहना चाहिए, ज्यादा कितना स्ट्रेटेजिक पॉज हमें रखना चाहिए, हमें तैयार होना चाहिए। देखिए हिंदुस्तान भी वीक विकेट पर है, उसके भी मसाइल हैं कश्मीर में, उसके अलावा भी, लेकिन कश्मीर में जो मसाइल हैं उसकी मैं वजाहत करना चाहता हूँ। एक मसला तो यह है कि जब से उन्होंने वो 2019 में जब ये सारा कुछ चेंज किया और वो 270 और 35A को चेंज किया, खासतौर पर 35A को, जिसकी वजह से ये जो कश्मीरियत की जो डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट ओनली डेमोग्राफिक, लेकिन जो कश्मीर के लोगों की जो प्रिविलेजेस थी बिल्कुल उनको जो हटाया है ना, तो वो न सिर्फ मुसलमान जो मेजोरिटी में है और जिनको डेमोग्राफिकली चेंज किया जा रहा है। पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो ये मुल्ले हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया, हमारी यूथ को ये सिखाया है कि जो गैर मुस्लिम है, खासतौर पर जो हिंदू भाई हमारे हैं, ईसाई भाई जितने हैं, वो आपके दुश्मन हैं। तो ये जिस मुल्ला ने आपको ये बात सिखाई है ना, मैं अपनी यूथ को कहता हूँ वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। उस इंसान से दूर रहें जो आपको ये बात सिखाता है। देखें, हिंदू है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो मुस्लिम है, अगर वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है तो उसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे। अगर वो अपनी फील्ड का वो एक्सपर्ट है तो पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तानी इमाम और जो पाकिस्तानी की पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस तो बेचारे खैर उनको साइड पे करें, जो पीछे उनके हैंडलर्स हैं, उन्होंने हमें शुरू से यही सिखाया है कि हर जगह पे मुसलमान ठीक रह रहे हैं, सिर्फ इंडिया के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, बाकी हर जगह मुसलमान जो है दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, यशी कर रहे हैं। इनकी भी बात करते हैं क्योंकि वहाँ पे भी हमारा एक ऐसा वो समझते हैं, वो तो एक डिस्प्यूटेड मसला है ना। अगर आपने मुसलमानों के हुकूक की बात करनी है, फिर आप चाइना के अंदर भी करें। मैं उसको ये कहता हूँ कि 49 ईयर्स उसने रूल किया पूरे इंडिया के ऊपर, और उसने किस तरह हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, सबको इकट्ठा करके रखा है। वही पॉलिसी जो है ना, अब ये मैं खास उस पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, पूरी अकबर बादशाह की सोच नहीं थोप रहा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब उसी चीज को मेरा ख्याल है कि इंडिया इस टाइम लेके चल रहा है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में बातें चल रही है कि अगर 2024 में इलेक्शन में अगर मोदी जीत जाता है फिर से, तो हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा हो जाएगा और बालाकोट हमला फिर से हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 73 साल के एज में उन्होंने तेजस फाइटर प्लेन से लगभग आधे घंटे की उड़ान भरी, जिससे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा खौफ और डर का माहौल है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि अगर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से वापस आते हैं तो हमारे लिए कितना ज़्यादा खौफ का मंजर होगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तानियों ने भारत के खिलाफ आग उगलते हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर से देते रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान में भारत को लेकर काफ़ी ज़्यादा बड़ी मतलब इधर उधर की बातें चलाई जाती है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को अपने देश के ऊपर काम करने के लिए कोई समय नहीं है। इसलिए इन पाकिस्तानियों की इस समय इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब है कि पाकिस्तान का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो यूएई जाकर भीख मांग रहा है। वहीं कुछ पाकिस्तानी मीडिया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कंपेयर अपने तीनों प्राइम मिनिस्टर जो पहले रह चुके दो, जो कि अभी हाल में मतलब वो जेल में हैं, वहीं उनका कंपेयर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंपेयर में अभी तक कोई भी मतलब किसी देश का प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं हुआ है जो कि मतलब
अपने देश के लिए मतलब पूरी लगन से काम करे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ऐसा कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं आया। लेकिन आपको बता दें कि इसका डर पाकिस्तानियों को सता रहा है कि अगर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से वापस आते हैं तो हम पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा होगा। लेकिन इनको सबसे ज़्यादा डर लग रहा है कि एयर स्ट्राइक का, बालाकोट एयर स्ट्राइक का। इनको ये लग रहा है कि अगर फिर से आते हैं तो उन्हें हमें मतलब फिर से एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 2024 में आएंगे वापस या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।